हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम बिहार और मेरा नाम है सौर्या। आप ज्वाइन हैं SNC चैनल पे। आज मैं आपको नीट के बारे में बताने वाला हूं कि नीट के एग्ज़ाम नज़दीक आ चुके हैं और हमारे पास बचे हैं 2.5 से 3 महीने। अब ये 2.5 से 3 महीने में किस तरीके के है जो पढ़ाई करेंगे, कितना टाइम देंगे, किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट पे कितना टाइम देंगे, कौन सा चैप्टर को कितनी बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितने करेंगे, इस पे आज है जो बात करेंगे। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी से आप लोगों के पास बचे हुए हैं अप्रॉक्सीमेटली 2.5 से 3 महीने का टाइम बचे हुए हैं। अब इसमें आपको है जो मैनेज करना है कि कितना टाइम दें कौन सा सब्जेक्ट पे। देखिए आपने है जो 11th और 12th में कितना भी टाइम दे चुके हैं, ठीक है। तो ये जो 3 महीने जो होते हैं नीट से पहले, जो नीट के एग्जाम से 3 महीने जो पहले होते हैं, ये 3 से 4 महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे नीट में मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए। यही 3 से 4 महीने जो होते हैं ये मार्क्स को इंक्रीज करते हैं कि इस 3 से 4 महीने में आप प्रिपरेशन या फिर पढ़ाई किस तरीके से करते हैं और टाइम कितना देते हैं जो आप अपने है जो शेड्यूल पे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि किस तरीके से है जो आप है जो पढ़ाई करेंगे, कितना टाइम देंगे। अगर है जो आप इस वीडियो को पूरी की पूरी फॉलो करेंगे तो पक्का आपका है जो नीट में मार्क्स है जो इंक्रीज होने वाला है। तो बने रहेंगे वीडियो में लास्ट तक, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं। अगर मैं सबसे पहले आता हूं नीट के लिए बायो पे कि बायो में अभी क्या करें। देखिए आपने क्लास में जितना भी है जो पढ़ लिया वो पढ़ लिया, ठीक है। कितना भी डिटेल है जो चले गए, थ्योरी पे चले गए, थ्योरी बहुत ज्यादा है जो पढ़ाई कर लिया आपने, NCERT लगा लिया, ये लगा लिया, क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत सारा किए होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के टाइम पे क्या करना है? अभी के टाइम पे कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक काम करना है अभी आपको है जो बायो को लेकर सिर्फ एक काम करना है अभी आपको कि NCERT को है जो आप अपना है जो शेड्यूल बनाएंगे कि अगर सबसे पहले कि आप है जो शेड्यूल ये बनाएंगे कि आपको टाइम कितना देना है, ठीक है। अगर आप कोचिंग अभी ज्वाइन हैं, अभी आप कोचिंग है जो 6 से 7 घंटे का क्लास है जो कोचिंग से करके आ रहे हैं, अपने इंस्टीट्यूट से करके आ रहे हैं, तो आपके पास है जो कितने बचेंगे, ठीक है। तो अभी के अगर है जो कोचिंग कर रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली अगर आप है जो 6 से 7 आवर्स का अभी है जो आप कोचिंग कर रहे हैं, ये टाइम दे रहे हैं वहां, तो सेल्फ स्टडी करने के लिए अभी आपको देने होंगे कम से कम आपको देने होंगे 7 से 8 घंटे तो देने ही होंगे। 7 से 8 घंटे तो देने ही होंगे। अब इस 7 से 8 घंटे में आपको किस तरीके से है जो प्रिपरेशन करना है, तो 7 से 8 घंटे अगर सेल्फ स्टडी पे देते हैं तो ठीक है। और अगर जो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, सपोज जो कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हैं, तो उसको कम से कम ये डबल यानी कि आपको 6 घंटा यहां से 7 घंटा यहां से अप्रॉक्सीमेटली आपको है जो यहां से 13 to 14 आवर 13 to 14 आवर आपको अभी ये 2.5 से 3 महीने तो देने ही पड़ेंगे अगर नीट में है जो अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो ये 13 to 14 आवर अगर है जो आप कोचिंग ज्वाइन नहीं किए हुए हैं, ओनली सेल्फ स्टडी पे डिपेंड है, तो 13 to 14 आवर तो आपको कम से कम देने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में। इससे ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम हो गया तो आपका नीट में जो मार्क्स है वो है जो कम आ सकते हैं, क्योंकि सारा खेल टाइम पे होता है। देखो आपने कितना टाइम दिया, टाइम का ही सारा खेल होता है नीट में। टाइम आपने प्रैक्टिस कितना किया, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम लगेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर इतना है जो प्रैक्टिस अच्छे से करना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा आपको। 13 to 14 आवर अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इतना कम से कम देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर इतना कम से कम अगर नहीं दे पाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस कम कर रहे हैं तो मार्क्स कम आएगा, ठीक है। तो आपको अगर डिपेंड है सेल्फ स्टडी पे 13 to 14 आवर देना है, और अगर क्लास के साथ साथ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कम से कम है जो 7 से 8 घंटा तो देने ही पड़ेंगे। इससे कम नहीं होना चाहिए। अभी के है जो 2.5 से 3 महीने में अभी जो है नीट का जो एग्जाम पास आने वाला है उससे पहले अगर 2.5 से 3 महीने प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये लास्ट का जो है जो 3 से 4 महीने होता है उसमें अगर आपने कम दे दिया टाइम तो आपके नीट में मार्क्स है जो कम आ सकते हैं। चलिए मैं अब बताता हूं किस पे कितना टाइम देना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं बायो का। फर्स्ट आते हैं सब्जेक्ट बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्या करना है आपको है जो कुछ भी एक अलग से है जो बुक है जो या फिर थ्योरी का बुक को नहीं उठाना है, आपको ओनली क्या करना है
NCERT। एनसीईआरटी को आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को आपको फॉलो करना है, एनसीईआरटी को आपको फॉलो करते जाना है, ठीक है। आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है। इसके अलावा एक भी बुक आप नहीं उठाएंगे, क्योंकि अभी के टाइम पे वो टाइम नहीं है कि आप अलग से है जो बुक को पढ़ाई कर सके, ठीक है। अलग से बुक पढ़ाई करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका क्या है, आप है जो कहीं भी क्लास किए होंगे, ज्वाइन किए होंगे, ठीक है, उसका यानी कि उस क्लास का आपके पास नोट्स जरूर होगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, सपोज अगर आपने उठाया क्लास 11 का, सपोज उठाया बायोमोलिक्यूल, क्लास 11 का अगर आपने उठाया बायोमोलिक्यूल चैप्टर, ठीक है, अगर बायोमोलिक्यूल चैप्टर क्लास 11 का आपने उठाया, तो इसको क्या करना है, अगर आज है जो आपने इसको टारगेट लिया है, तो आप किस तरीके से इसको खत्म करेंगे। तो बायोमोलिक्यूल का सबसे फर्स्ट में आप है जो क्या करेंगे, नोट्स को खत्म करेंगे। नोट्स जो आपको क्लास में जो लिखाया गया है, जो बताया गया है, जो आपको कॉपी का नोट्स है, उसको आप रिवाइज करेंगे। रिवाइज करने के बाद डायरेक्ट आ जाएंगे आप एनसीईआरटी का रिवाइज करेंगे, एनसीईआरटी का रिवाइज करेंगे। सबसे पहले में क्या करना है, आपको नोट्स को रिवाइज करना है पहले में, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी को है जो रिवाइज करना है। नोट्स पहले करना है, नोट्स के बाद एनसीईआरटी करना है, उसके बाद आ जाएंगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे, ठीक है। आपके पास अगर है जो इस तरीके का टेस्ट पेपर हुए होंगे, आपके अगर इस तरीके का टेस्ट पेपर हुए होंगे, ये एसएनसी का टेस्ट पेपर है, स्वराज नीट क्रैकर का टेस्ट पेपर है, अगर इस तरीके का टेस्ट पेपर हुए होंगे, यानी कि आपके क्लास में माइनर हुआ होगा या मेजर हुआ होगा, कुछ ना कुछ टेस्ट पेपर जरूर हुआ होगा इस तरीके से, तो क्या करेंगे, टेस्ट पेपर को उठाएंगे। जितने भी टेस्ट पेपर अभी तक हो चुके हैं, जितने भी टेस्ट पेपर अभी तक हो चुके हैं, टोटल का टोटल टेस्ट पेपर आप है जो उठाएंगे, और बायोमोलिक्यूल अगर चैप्टर उठाए तो उसका क्वेश्चंस आप वहां पे लगाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, आपके पास जो मॉड्यूल्स होंगे, जो बुक्स होंगे, जो कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया गया होगा या आप अलग से खरीद के रखे होंगे, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर हैं तो आप उसको क्या करेंगे, तीसरा नंबर में आपको क्या करना है, तीसरा नंबर में आपको करना है क्वेश्चंस प्रैक्टिस, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ठीक है। और ये आपको क्या करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको फास्ट करना है, ठीक है, क्योंकि अब टाइम आपके पास नहीं बचा है। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको फास्ट करना है, आपको नोट्स को फास्ट पढ़ना है। आप है जो उस तरीके से नोट्स को नहीं पढ़ेंगे जो आप क्लास 11th में जिस तरीके जितना टाइम दे रहे थे उतना टाइम यहाँ पर नहीं देना है, आपको फास्ट क्लियर करना है। आपको एनसीईआरटी को ये दोनों मिला करके आपके पास अगर बायोमोलिक्यूल है तो दोनों 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये दोनों 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए, कंप्लीट अच्छे से 2 घंटे में कंप्लीट हो जाना चाहिए। और ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बात करें तो इस पे आपको टाइम देने हैं, ठीक है। मतलब अगर बात करें कि एक दिन में आपको एक चैप्टर तो खत्म करना है, 1 डे 1 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है, 1 डे 1 चैप्टर, 1 डे 1 चैप्टर, ठीक है, 1 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे बायो में, ठीक है, कंप्लीट करने होंगे किसी भी तरीके से बायो में 1 डे 1 चैप्टर। किस तरीके से पढ़ाई करना है, नोट्स को पहले फॉलो करना है, उसके बाद एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्वेश्चंस पे उतर जाना, बहुत ही फास्ट तरीके से आपको करने होंगे, ठीक है। आप है जो इधर उधर का माइंड आप नहीं लगाएंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी पे फोकस करेंगे। एनसीईआरटी उठाइए, ठीक है, एनसीईआरटी। अगर आपको एनसीईआरटी का पूरा लैंग्वेज आ रहा है समझ में, तो नोट्स को भी आप है जो कैंसिल कर सकते हैं। अगर एनसीईआरटी समझ में आ रहा है पूरा का पूरा लाइन, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। अगर एनसीईआरटी का टोटल लाइन समझ में आ रहा है तो आप ये दोनों करेंगे, ठीक है। अगर आप अच्छे से और करना चाहते हैं तो नोट्स को कर लेंगे, बाकी अदर बुक को आप है जो प्रायोरिटी नहीं देंगे इस टाइम पे, ठीक है। अभी आपको बस इतना ही करना है। उसके बाद चलिए आते हैं, ये तो हो गया। आपको क्या करना है, डेली टारगेट आपको बनाना है कि बायो में डेली टारगेट है जो मेरा है जो खत्म हो जाना चाहिए पर डे। एक चैप्टर आपको समाप्त करने होंगे किसी भी तरीके से। आप अगर समाप्त कर रहे हैं, ठीक है, तो पर डे आपको है जो एक चैप्टर तो समाप्त करना ही है। उसके बाद आते हैं केमिस्ट्री पे, ठीक है। केमिस्ट्री को कैसे हम पढ़ेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ेंगे और कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा, ठीक है। टाइम देना पड़ेगा, टाइमिंग को है जो बिल्कुल एक हटाना नहीं है, टाइमिंग तो देना ही पड़ेगा। अभी के टाइम पे केमिस्ट्री में आ जाता है 3 पार्ट, आपका पता ही है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री आ जाएगा, आपको ऑर्गेनिक आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, और आपको आ जाएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे क्या यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप देख रहे हैं,
इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आप देख रहे हैं, इसको एनसीईआरटी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, एनसीईआरटी लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से आते हैं। एनसीईआरटी से आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी से आपको मिलेंगे एग्जाम में, आपको नीट के एग्जाम में। तो इसको आप किसी भी तरीके से एनसीईआरटी को लगाना नहीं भूलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको एनसीईआरटी लगाना है बिल्कुल भी, ठीक है। और अगर इसमें एनसीईआरटी लगाते हैं तो अच्छी बात है, वरना आप इस पे डायरेक्ट क्या करना है, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नोट्स के अकॉर्डिंग क्या करना है, नोट्स में जो आपके क्लास में जो नोट्स पढ़ाए गए होंगे उसमें बहुत सारे फॉर्मूलेज होंगे, उसमें बहुत सारे टेक्निक होंगे बताए हुए, आप इनके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अपने मॉड्यूल से, ठीक है, जो भी आपके पास बुक है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर किसी भी चैप्टर को उठा लेते हैं, सपोज आपने उठा लिया थर्मोडायनेमिक्स, या सपोज उठा लिए आयोनिक इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ भी उठा लिए, सपोज आयोनिक इक्विलिब्रियम उठा लिए, ठीक है, आयोनिक इक्विलिब्रियम आपने चैप्टर उठा लिया, ठीक है। तो ये आपको एक दिन में कंप्लीट करना है, पर डे पर चैप्टर, इसमें भी आपको लेकर के चलने पड़ेंगे, ठीक है। नोट्स उठाएं, डायरेक्ट क्वेश्चन करें, ठीक है, नोट्स रिवाइज करो और क्वेश्चंस करो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कितने होना चाहिए, कम से कम तो है जो 50 प्लस क्वेश्चंस आपको टारगेट रखना ही है, 50 प्लस क्वेश्चन तो टारगेट रखना ही है कि कंप्लीट करना है हमको किसी भी हालत में, ठीक है। 50 क्वेश्चंस आपको टारगेट रखने हैं कि किसी भी हालत में हमको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद आपको इनऑर्गेनिक को एनसीईआरटी लगाना है। एनसीईआरटी लगाने के बाद नोट के अकॉर्डिंग, अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू नोट्स एनसीईआरटी लगाना है। नोट्स के अकॉर्डिंग आप है जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। बहुत ही आपको इसमें टाइम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या करेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके नोट्स और एनसीईआरटी इनफ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको नीट के लिए नोट्स और यहाँ पे एनसीईआरटी इनफ है, आप डायरेक्ट इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एनसीईआरटी देखने के बाद, नोट्स देखने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में है जो 50 प्लस क्वेश्चन से कम नहीं होना चाहिए, आप यहाँ भी 50 प्लस क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। 50 प्लस क्वेश्चन तो आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, 50 प्लस क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। और वाकई में बात है कि यहाँ पे 3 केमिस्ट्री है तो एक दिन में तो हो नहीं पाएगा, सही बात है कि टाइम नहीं हो पाएगा, तो टाइम को मैनेज करना है आपको। सपोज आपने है जो डेली है जो 2 से 2.5 घंटे अगर बायो पे दे रहे हैं, 2 घंटे अगर बायो पे दे रहे हैं, बायो पे 2 घंटे से ज़्यादा नहीं देना है आपको, ठीक है। 2 घंटे में बायो होता है तो ठीक है, ठीक है, वरना आप है जो किसी और सब्जेक्ट पे टाइम देंगे, लेकिन प्रयास यही करेंगे कि 2 घंटे में एक चैप्टर है जो मेरा बायो का एक दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपको कम से कम है जो 80 क्वेश्चन प्लस प्रैक्टिस के साथ, 80 प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ आपको बायो है जो कंप्लीट हो जाना चाहिए 2 आवर्स में, 2 आवर्स में बायो कंप्लीट हो जाना चाहिए 80 प्लस क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। एक चैप्टर आपको है जो कंप्लीट करना है, यानी कि आप है जो आधे घंटे अगर टाइम दे रहे हैं, ठीक है, आधे घंटे अगर टाइम दे रहे हैं नोट्स पे और एनसीईआरटी पे, तो आपको 1 घंटे 20 मिनट में आपको क्या करना है, 1 घंटे 20 मिनट में आपको है जो किसी भी चैप्टर का थ्योरी विद एनसीईआरटी आपको कंप्लीट कर लेना है। बचेंगे इसमें 40 मिनट, और 40 मिनट क्या करना है, 40 मिनट आपको देना है इस 80 क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो आपको इस तरीके से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। 2 घंटे के बाद आपको देने हैं यहाँ पे, 2 घंटे के बाद अप्रोक्सीमेटली आपको यहाँ पे अगर टाइम बचता है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल के लिए यहाँ केमिस्ट्री में आपको है जो पर डे कम से कम तो 3.5 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। अगर है जो 3.5 घंटे दे देते यानी कि 3.5 आवर, ठीक है, 3.5 आवर, और 3.5 आवर में क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को तीनों में डिस्कस करेंगे। ये है ना फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीनों में हर एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन साथ में करते जाएंगे। और आपको डेली टारगेट रखना है कि 50 प्लस क्वेश्चन है जो तीनों में है जो कंप्लीट करेंगे। डेली का टारगेट ये है, अगर ये टारगेट कर लिए इसके अकॉर्डिंग तो आपका नीट में मार्क्स बिल्कुल ही बढ़ेंगे, आपके इंक्रीज होंगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया केमिस्ट्री का, तो 3.5 घंटे आपने यहाँ टाइम दे दिया, ठीक है। आपके पास क्या करना आएगा, फिजिक्स, ठीक है। तो 3.5 घंटे टाइम यहां दे दिया आपने। उसके बाद आते हैं फिजिक्स पे, 3.5 घंटा यहां देना है, 2 घंटा यहां देना है। आपके पास हो गए कितने, 5.5 घंटे टाइम हो चुके हैं टोटल, ठीक है, 5.5 घंटे टाइम टोटल हो चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिजिक्स पे, ठीक है, फिजिक्स पे। तो फिजिक्स पे है जो आप है जो कभी भी है जो यहाँ पे है जो आपको देने होंगे
यानी कि 2 घंटे 2 आवर्स तो कम से कम देने ही होंगे, ठीक है। 2 आवर्स या फिर 2 या फिर आप 2.5 आवर्स, ठीक है, पर डे, ठीक है, इतने तो देने ही पड़ेंगे पर डे, ठीक है, इतना तो देना ही पड़ेगा आपको। 2 आवर या 2.5 आवर पर डे देना पड़ेगा। किसी भी एक चैप्टर को उठा लिए, सपोज आपने उठा लिया है जो क्लास 11 का NLM चैप्टर, ठीक है, तो आपको क्या करना है, NLM का जितना भी टॉपिक कवर होता है आप कवर करेंगे 1 आवर में, ठीक है। 1 आवर में है जो पूरा का पूरा टॉपिक जितना भी कवर होता है वो करेंगे, ठीक है। आपके पास 1 आवर है जो टाइम दे सकते हैं। अगर पूरी की पूरी ये कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, 1 आवर टाइम देकर कर सकते हैं, या फिर 1.5 यानी कि 1.5 घंटे भी आप दे सकते हैं, ठीक है, 1.5 घंटे भी दे सकते हैं, ठीक है। अगर इतना टाइम देने के बाद फिजिक्स में क्या करना है आपको, 1.5 घंटे टाइम आपको थ्योरेटिकल पे देना है। NCERT को भी है जो लेकर के चलना है, NCERT को भी लेकर के चलना है, क्योंकि उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट फिजिक्स में आपको मिलते हैं। वैसे फिजिक्स में आपका मॉड्यूल्स प्लस नोट्स ही काम ज़्यादा आते हैं, ठीक है। ज़्यादा की बात करें तो आपको है जो फिजिक्स में क्या आते हैं, मॉड्यूल्स प्लस आपके नोट्स। NCERT फिजिक्स में आपको कम आते हैं, ठीक है। मेन यहाँ पे करना है आपको क्या, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। अगर बात करें फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस में तो थोड़ा टाइम जाता है, ठीक है, तो इसीलिए क्या करना है आपको, कम से कम है जो 60 to 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस तो करना ही है, ठीक है। और 60 to 70 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे लगने वाले हैं 1 घंटे से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट तक आपको लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। या फिर 60 क्वेश्चंस अगर रख लें, ठीक है, 60 क्वेश्चन तो आपको प्रैक्टिस करना ही है फिजिक्स में, ठीक है। ये 60 क्वेश्चन आपको पर डे पर चैप्टर होना चाहिए, ठीक है। ये आपको होना चाहिए पर डे, ठीक है, पर चैप्टर होना चाहिए, ठीक है, पर चैप्टर होना चाहिए, ठीक है, पर डे पर चैप्टर होना चाहिए। मतलब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को है जो भूलेंगे नहीं, ठीक है। आपका टोटल हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 7 आवर का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को देकर 7 आवर का टाइम यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 7 आवर में आपको क्या करना है, ये करना है आपको काम, ये तो करने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। इतना आपने कर लिया तो अब क्या करते हैं कि अगर आपके पास 1 घंटे या 2 घंटे टाइम बचते हैं तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें क्या करना है आपको, प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर वाला क्या करना है ना आपको, प्रीवियस ईयर का क्या करना है, प्रीवियस ईयर का आपको उठाना है क्वेश्चंस, ठीक है, यानी कि P/Q उठाना है, P/Q उठाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाना है और क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। जितने भी हैं क्वेश्चंस को लगाना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगर आपने आज उठाया है जो, सपोज है जो 2015 का क्वेश्चंस उठाया, तो 2015 का है जो आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सपोज आपने 2015 का अगर है जो P/Q उठाया है तो इसका क्या करेंगे, आप प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका क्या हो जाए, कैलकुलेशन हो या फिर है जो प्रैक्टिस करने का जो टाइमिंग है वो फास्ट हो जाएगा। फास्ट टाइमिंग होने के कारण क्या होता है, आपके एग्जाम में क्या होता है ना कि आपके टाइम बचते हैं और आप वो टाइम है जो अपने फिजिक्स पे और केमिस्ट्री पे दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग जो होता है वो सबसे ज़्यादा टाइमिंग कंज्यूमिंग आपको नीट में करेगा वो है फिजिक्स, देन केमिस्ट्री, ठीक है। फिजिक्स के बाद आपको टाइम कंज्यूमिंग करने वाला है केमिस्ट्री, और बायो में टाइम कंज्यूमिंग कम होता है, क्योंकि बायो में होता ये है कि आपको याद रहेगा तो बनेगा, याद नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा, इसमें कोई लॉजिक वगैरह नहीं होता है बायोलॉजी में, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री में और फिजिक्स में इसमें लॉजिक प्लस कंसेप्ट दोनों ही है जो लगाने होते हैं। इसलिए आपको क्या करना है कि टाइम बचाना है, बायो में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचाना है। अगर बात करें कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप P/Q का, तो P/Q में आपको पता है कि कितना होता है, 720 मार्क्स का होता है टोटल, ठीक है। और क्वेश्चंस होते हैं 90 करने होते हैं हमको बायो में, ठीक है, 90 करने होते हैं बायो में, ठीक है, 45 करने होते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है, 45 करने होते हैं केमिस्ट्री में और 45 करने होते हैं फिजिक्स में, ठीक है। ये आपको करने होते हैं, ठीक है। तो अगर बायो की बात करें, बायो की, ठीक है, तो अगर 90 क्वेश्चन विद इन 1 आवर, ठीक है, 1 आवर्स में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत ही बेस्ट होगा, इससे बेस्ट नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस इतना करना है कि बायोलॉजी मेरा 90 क्वेश्चंस है जो 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए। बायोलॉजी का 90 क्वेश्चंस 1 आवर में कंप्लीट हो जाना चाहिए, ये आपको कंप्लीट करने ही करने हैं, ठीक है। और ये केमिस्ट्री का अगर 45 क्वेश्चंस करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर्स, ठीक है, ये भी आपको 1 आवर्स में इतना कंप्लीट होना चाहिए। 1 आवर आपको बच जाएगा,
1 आवर्स आपको बच जाएगा किसके लिए, फिजिक्स के लिए। तो ये टाइम का शेड्यूल रहेगा। तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस आपको जितना ज्यादा से ज्यादा करना है, अभी के टाइम पे जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। आपको कुछ भी नहीं करना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस, नोट्स देखना है, एनसीईआरटी, बायो में एनसीईआरटी को किसी भी तरीके से नहीं छोड़ना है। बात करिए कितना बार टाइम दे। अगर आपको ये जो किसी भी चैप्टर को, अगर एनसीईआरटी चैप्टर में सपोज क्लास 11 का आपने उठा लिया सेल, ठीक है, या फिर उठा लिया टिश्यू चैप्टर, तो क्या करना है आपको, अगर है जो 1 घंटे टाइम मिल रहे हैं तो देखो कि आधा घंटा में मेरा है जो वो चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, तो उसको 2 बार रिवाइज करो आप, ठीक है। बार बार रिवाइज करने से क्या होता है ना, आपके माइंड में वो फिट हो जाता है और भूल नहीं पाते हैं आप उस चीज को। और जब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वहां पे फटाक से क्लिक हो जाएगा कि ये वाला क्वेश्चंस वहां पे, ये वाला लाइन है जो पढ़े थे हम एनसीईआरटी में, ये वाला है जो हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वहां पे आपको सबसे ज्यादा क्या करना है कि आपको है जो थ्योरी, अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेरा आधा घंटा में कंप्लीट हो गया और आधा घंटा टाइम और बचा हुआ है, तो वो वापस से उसको रिवाइज करेंगे, कुछ क्लू ढूंढेंगे, कहीं कुछ पॉइंट छूट तो नहीं गया है, किसी भी तरीके से है जो आप है जो मिस्टेक को है जो नहीं भूलेंगे, मिस्टेक को नोट डाउन करेंगे, डेली बेसिस पे आपको है जो मिस्टेक को नोट करेंगे। क्योंकि आपने सपोज है जो क्या कर रहे हैं, 200 क्वेश्चन का पर डे है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर के 250 क्वेश्चन का टोटल ऑल सब्जेक्ट से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं डेली का डेली। तो आपको क्या करना है कि आपको नोट करना है कि गलतियां कहां हो रही है, गलतियां फॉर्मूला में हो रहा है, कहां पे हो रहा है, तो उसको ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगर देख रहे हैं कि गलतियां मुझे है जो मिस्टेक हो रही है, कुछ है जो क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मिस्टेक हो रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको है जो वहां पे मिस्टेक को ढूंढना है और देखना है कि कहां पे मेरा गलती हुआ है, और उस मिस्टेक को क्या करेंगे, सुधारेंगे। अगले बार जब भी हमें जो प्रैक्टिस करेंगे तो वो गलती वहां पे नहीं दोहराएंगे। ऐसा प्रैक्टिस करते करते आपको 1 मंथ में किसी भी तरीके की गलती आपको नहीं दिखने लगेंगे, लेकिन कंटिन्यू बेसिस पे आपको करना है, ठीक है। और टाइम तो आपको पक्का देना ही पड़ेगा, ठीक है। और जो बात कर रहे हैं कि जिसके पास सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो वो सेल्फ स्टडी के लिए और भी अच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ये जितना भी मैंने बताया 7 से 8 घंटे, वो है जो क्लास जाने के बावजूद है जो मैंने ये बताया, जो क्लास कर रहा है उसके बाद भी आपको है जो ये बात हम बताए हैं आपको, उसके बाद इतने सारे प्रैक्टिस आपको करने हैं, ठीक है। तो मैं यही बताना चाहता हूं, जिसके पास सेल्फ स्टडी जो हो रहा है, घर में सेल्फ स्टडी हो रहा है, तो उसके लिए क्या है ना, उसके लिए बहुत ही जो बेस्ट टाइमिंग है, ठीक है। उसको तो टाइम भी मिल रहा है, 13 to 14 आवर का है जो टाइम मिल रहा है। तो 13 to 14 आवर में आपको क्या करना, सारा का सारा क्या करना है, कंप्लीट करना है बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही बताते हैं, और इस वीडियो को लास्ट तक देखें उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। आप इस वीडियो को शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, और इस वीडियो के अकॉर्डिंग अगर फॉलो करते हैं तो पक्का आपका नीट में है जो मार्क्स है जो इंक्रीज होगा, और आपके है जो नीट में मार्क्स अच्छे आएंगे, ठीक है। थैंक यू।